भूपेंद्र जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी कृपया हमें सच्चे गुरु की पहचान बताएं। और क्योंकि जहां भी सोचते हैं वहां फिर कुछ दिन बाद कमियां नजर आने लग जाती हैं, तो फिर महाराज जी ऐसे में कैसे गुरु धारण करें? हम तो कहते सच्चे गुरु तो भगवान है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो ही मिला देंगे। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं जान सकता। आप संतों की बाह्य बातें देख करके संतों के अंदर की स्थिति को नहीं जान सकती। बाह्य बातें संतों की नहीं होती हैं, संसार की होती हैं। तो ये संसार संसारिकता देता है, लेकिन साधु की साधुता को कैसे पहचाना जाए? जब तक स्वयं साधु नहीं होगा तब तक साधु को पहचान नहीं सकता। बाहरी बातों से पहचाना नहीं जा सकता। मान लो कपड़ा फटे पुराने पहने और उसकी स्थिति भगवान में नहीं है, और एक है कि राजा बाबू बना बैठा है लेकिन स्थिति भगवान में है, कैसे पहचानोगे? संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जगत गुरु से, कि वो संतों की पहचान बता दे, वो ऐसे संत से मिला दे जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो भगवान से विनय करो, हमें तो यही लगता है। बाहरी पहचान संतों की सहज में इतनी है कि जिनके पास बैठने से हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से हमारे संशय नष्ट हो जाएं, जिनके बताए हुए मार्ग में चलने से भगवान मिल जाएं, वही संत हैं। पर हमें चलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। पर कुछ संतों के ऐसी बाहरी लीलाएं होती जिससे पहचाना नहीं जा सकता। वो जानबूझ करके ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे संसारी दूर हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि वो सच्चे संत से मिला दे। नहीं ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? क्योंकि आप संत तो हो नहीं। आप संत हो तो आप संत को पहचान सकते हो। ऐसे विद्यार्थी टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना की जाए। क्यों? हाँ, भगवान से प्रार्थना। प्रथम अवस्थी जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी जो फल ब्रज यात्रा से मिलता है, क्या वही फल ब्रज का ध्यान, शिव विग्रह का ध्यान और मानसिक ब्रज यात्रा से मिल सकता है? बात तो जब जैसे हम आपसे कहा कि वृंदावन की परिक्रमा दो, तो वृंदावन की परिक्रमा देने में आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा? शारीरिक कष्ट मिलेगा। और 2.5 घंटे वृंदावन की परिक्रमा लगाने में नाम जप होगा। ये तो कहा जाता है कि तुम्हारा मन लग जाए, लेकिन हमें बताओ 5 मिनट में तुम मानसिक परिक्रमा लगा लिए तो 2.5 घंटे जो नाम जप हुआ वो 5 मिनट में थोड़ी हो गया। 2.5 घंटे जो पैदल चल करके नंगे पैर परिक्रमा दी, जो कष्ट मिला, वो मानसिक में थोड़ी हो गया। मानसिक में चित्त लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बात तो प्रगट में करने की है, क्योंकि प्रगट में आप कष्ट सह रहे हैं। अब प्रगट में 84 कोस की परिक्रमा पैदल लगावें, जब बहुत रफ्तार से लगाएंगे तो 15 दिन तो लगेंगे। अब 15 दिन भूख प्यास कष्ट गर्मी सर्दी, वो हमें लगता है पहले एक प्रगट में लगा ले और फिर मानसिक लगाता रहे तो बात ठीक है। पर प्रगट में लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उससे शरीर का पाप नष्ट होता है। जब हम कहीं की भी दंडवती करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारे शरीर को कष्ट होता है, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन जी हैं, 21 किलोमीटर हैं। अब 5 मिनट 10 मिनट में आप मानसिक लगा सकते हो, लेकिन 21 किलोमीटर के लिए 5 घंटा 6 घंटा आपको बराबर पैदल चलना पड़ेगा। तो आपके पैरों को कष्ट होगा, आपके शरीर को पीड़ा होगी, भूख प्यास भी लगेगी, गर्मी सर्दी भी लगेगी, उससे आपके सारे पाप नष्ट होंगे। हाँ, इसलिए हमें लगता है प्रगट में लगानी चाहिए और शेष समय मानसिक भी करनी चाहिए। हमने जब ना पहुंच पावे तो मानसिक करे, पर प्रगट जरूर लगावे, चाहे एक बार ही लगावे। महाराज जी जैसे सपने में हमें जैसे श्री विग्रह के दर्शन होते हैं, अच्छा है, पर वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। अच्छा है, वो मन ही श्री विग्रह बन जाता है, मन ही भगवान बन जाता है। दर्शन तो ऐसे जैसे हम और आप। मतलब आने का ऐसा कोई योग नहीं था वृंदावन? आप सपने में दिखे मेरे को तो एकदम से लगा कि चल के महाराज जी से। हाँ, वो मतलब भगवान मन ही है, वो आकर्षण करके ऐसे करते हैं। लेकिन हम इसे भगवत साक्षात्कार थोड़ी मान लेंगे। भगवत साक्षात्कार तब मानेंगे जब जैसे आप और हम ऐसे साक्षात्कार होता है।
ऐसे साक्षात, जैसे गुरुओं का या भगवान का साक्षात्कार होता है तो ऐसे साक्षात, जैसे आप बैठे हैं वैसे हम बैठे हैं, ऐसे सामने प्रकट दिखाई देगा। हाँ, वो जमीन पे बैठे नहीं दिखाई देंगे, वह जमीन से ऊपर दिखाई देंगे। जैसे महापुरुषों को देखा है तो ऐसे आकाश में आसन लगा दिखा है, आसन पर बैठे, पर पूरा सजीव, ऐसा नहीं कि चित्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पूरे जैसे आप बैठे ऐसे बैठे दिखाई दिए। ऐसे आज हम लोग छोटी मोटी जहाँ स्वप्न में आया तो मान लेते हैं भगवान मिल गए, भगवत दर्शन, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं।